नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने प्रश्नावली 2.1 की बात करी थी। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2। इसमें पढ़ना है हमें कि कोई एक बहुपद है, उस बहुपद के शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्विघात बहुपद। कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद, इसके गुणांक और इसके शून्यक, इन दोनों में क्या संबंध होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है x² - 5x + 6x। अब इसके जो शून्यक हैं, हमने देखा था क्लास 9th में हम कैसे फाइंड करते थे। इसकी जो मध्य पद है, जो मिडिल टर्म है, उसको स्प्लिट करके और फिर आगे हम इसको सॉल्व करके इसके शून्यक फाइंड करते हैं। जैसे इसको देखें हम, तो 6 × 1, 6 × 1 6। तो इसके मध्य पद को 5x को हम लिख सकते हैं 2x माइनस का 3x प्लस का 6, ये बना x - 2। यहां से माइनस का 3 कॉमन आ गया, x - 2 बराबर 0। x - 2 यहां पे है, x - 2 यहां पे है, तो x - 2 आया बाहर, बचा कितना x - 3 बराबर 0। अगर हमें शून्यक फाइंड करने हैं तो इसको 0 से बराबर करना पड़ेगा, कर दिया हमने। तो शून्यक जो आ रहे हैं वो यहां पे कितने आ रहे हैं, शून्यक बराबर 2 और 3। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया कि शून्यक इसके क्या है। अब मान लीजिए हमें यहां पे चाहिए शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कितना आएगा, शून्यकों का योग देखिए, एक तो है 2, दूसरा है 3, सो 2 + 3 बराबर 5। शून्यकों का गुणनफल ये कितना हो रहा है, इसको भी देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल ये हो गया 2 × 3 मतलब 6। ठीक है, ये हमें समझ में आया। और थोड़ा थोड़ा लगा कि भाई यहाँ पे ये 5 मैच कर रहा है, ये 6 मैच कर रहा है, क्या इनके साथ कुछ रिलेटेड तो नहीं है। बट अभी भी हो सकता है कि हम गलत सोच रहे हो कि सिंपली x का जो गुणांक है हम बोल दें कि ये शून्यकों का योग है, 6 जो है शून्यकों का गुणनफल है। गलत भी हो सकता है, तो एक बार कुछ और करके देखते हैं। मान लें कि हमने एक समीकरण लिया, एक साधारण सी इक्वेशन देखें, ax² + bx + c, ये एक द्विघात बहुपद है। इसके जो शून्यक हैं के शून्यक अल्फा और बीटा है। ये हमने माना हुआ है कि इसके जो शून्यक हैं वो अल्फा और बीटा है। देखिए, यदि इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, जैसे यहां पे देखें हम x² माइनस का 5x प्लस का 6, इसके शून्यक अगर 2 और 3 थे तो हम इसको कैसे लिख रहे थे, 2x - 2 और x - 3, क्योंकि यहाँ पे दोनों में x² का जो गुणांक है वो 1 1 था। यहाँ पे x² का गुणांक a आ रहा है, तो मान लेते कि इसमें भी कुछ और गुणांक रहा होगा। तो इसको हमने कुछ ऐसे लिखा, k टाइम्स x - अल्फा x - बीटा, ax² + bx + c बराबर k टाइम्स x - अल्फा x - बीटा। यहाँ पे दोनों का हम गुणनफल कर देते कि ये गुणनफल कितना आएगा। तो x का x में गुणनफल होगा x², ये बन जाएगा ax² + bx + c बराबर, यहाँ k को रखा बाहर, ये बनेगा x², x का x में मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे अल्फा x प्लस का अल्फा बीटा, आगे चलें माइनस का बीटा x, ये बना। तो ax² + bx + c बराबर, ये बनेगा kx² माइनस k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू x, और साथ ही साथ प्लस का k अल्फा बीटा। यहां तक हमें समझ आ गया। अब देखिए आगे, यदि हम दोनों तरफ के x² x के गुणांक, x² एवं x के गुणांकों की तुलना करें, x² एवं x के गुणांकों की तुलना करें, तो क्या हमें यहां पे मिलेगा। सबसे पहले तो जो x² है इसके गुणांक, यानी ये जो a है वो k के बराबर होना चाहिए, तो हमने लिखा a बराबर k। दूसरा क्या है कि जो x के गुणांक है ये भी बराबर होना चाहिए, तो माइनस का k × अल्फा प्लस बीटा बराबर b। तो अल्फा प्लस बीटा
बराबर माइनस का बी अपॉन के, और के किसके बराबर है? ए। यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? मूलों का या शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी। क्या है यहाँ पे? बी देखें तो x का गुणांक है, ये हो गया x का गुणांक बटे ये है x स्क्वायर का गुणांक। तो ये बन गया हमारे पास शून्यकों का योगफल। इसी तरीके से हमें शून्यकों का गुणनफल भी देखना है कि शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। देख लेते हैं, तुलना करें तो ये यहाँ पे अचर पद है, यहाँ पर ये अचर पद है। सो अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें c बराबर k इंटू अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा बराबर c बटे k, और k बराबर है a के। यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना हुआ? शून्यकों का गुणनफल बराबर c मतलब अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं इसको। ठीक है, पूरी की पूरी प्रश्नावली में हमें यही दो कंसेप्ट को यूज करना है। दूसरा यह है कि अगर हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, या शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, तो हम कैसे फाइंड करें कि जो हमारा समीकरण है वो क्या होगा? इसके बारे में देखते हैं। देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद में, यदि किसी द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल s है एवं शून्यकों का गुणनफल, एवं शून्यकों का गुणनफल p है, तो अब देखिए, माना कि शून्यक अल्फा और बीटा है, माना कि शून्यक अल्फा और बीटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये जो समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो हमारा बहुपद है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, यानी कि ए एक्स पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए। इसको हमने जब हल किया तो हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का, यहाँ पे कितना? अल्फा बीटा, यानी ए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एस, अल्फा बीटा मतलब मूलों का गुणनफल पी। तो यदि हमें कोई भी एक द्विघात बहुपद का मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, तो हम उसके थ्रू उस इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। एस क्या है? शून्यकों का योगफल, पी क्या है? शून्यकों का गुणनफल। इन दोनों कंसेप्ट के ऊपर हमारी प्रश्नावली 2.2 है, जिसको हमें आगे सॉल्व करना है। तो हम प्रश्नावली 2.2 सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक एवं गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें इसके शून्यक ज्ञात करने। कैसे करें? हम मध्य पद को विभाजित करके, उसको स्प्लिट करके। तो माइनस का 8 गुणा 1, इसके हमें ऐसे दो गुणनखंड देखने हैं जिनका योगफल या फिर उनका घटाना -2 आता हो। तो 4 और 2 या -4 × 2 काम बन सकता है हमारा। तो इसको हमने लिखा एक्स स्क्वायर
माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। यहां से हमने x को कॉमन लिया तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया x माइनस 4। ये बना x प्लस 2, यहां पे बना x माइनस 4। अब यहां से हम देख सकते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हो, इसको 0 के बराबर। तो शून्य क्या हो गए, शून्य x बराबर -2 और x बराबर 4 होंगे। तो इसके दो शून्यक आ गए। अब वो बोल रहा है कि गुणांकों के बीच सत्यता, इनकी जांच कीजिए सत्यता की। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक बटे, अब यहां पर देखें शून्य क्या है, -2 और 4। सो -2 प्लस 4 बराबर माइनस, x का गुणांक कितना है -2 बटे 1, तो 2 बराबर 2। इसका मतलब ये सही है, सत्यता की जांच हो गई। फिर शून्यकों के गुणनफल की बात करते हैं हम। शून्यकों का गुणनफल, ये यहां पे हुआ शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या था, गुणनफल को लिखा था हमने अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना था, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया। अब यहां पर अल्फा बीटा ये दोनों का गुणनफल कितना हुआ, -2 गुणा 4, अचर पद कितना है -8, एक्स स्क्वायर का गुणांक -8 बराबर -8। अतः हम कह सकते हैं कि शून्यक और उनके गुणांकों के बीच जो संबंध है वो एकदम सत्य है। अब हम इसके दूसरे नंबर पर प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है इसी का, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। इसके शून्यक ज्ञात करने और शून्यक के बीच जो उनके गुणांक हैं और जो शून्यक है इनकी सत्यता की जांच करना है। देखिए 4x² इंटू 1, तो 4 इंटू 4, ये सिंपली 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। इसके ऐसे दो हमें गुणनखंड देखने जिनका योग 4 आता हो, -4 आता हो। तो हम -2 गुणा -2 लिख सकते हैं। आगे देखें, इसको लिखा जा सकता है 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1। यहां से 2s को हमने निकाला कॉमन, क्या बचेगा 2s माइनस का 1 -1 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 2s माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ गया। यहां पे कितना बचा 2s माइनस 1। इसको जब हम 0 के बराबर करेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, तो यहां से भी s बराबर 1/2 और यहां से भी s बराबर 1/2, मतलब इसके दोनों शून्य बराबर आ रहे हैं। अब आगे देखें, सत्यता की जांच करना है। तो शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहां पर ये बनेगा। अब आगे देखें, शून्यकों का योग कितना हुआ 1/2 प्लस 1/2 बराबर -4/4, ये कितना हुआ आधा और आधा 1, माइनस माइनस प्लस 4/4, यानी कि शून्यकों का योग जो है एकदम सही है। अब हम बात करते हैं कि शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। तो शून्यकों का गुणनफल, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कितना होगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, जबकि यहां से कितना 1/2, 1/2 बराबर 1/4, अतः यह भी सही है। अतः शून्यकों एवं बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। उनकी जो सत्यता की जांच है वो हमने कर ली। इसी में जो प्रश्न क्रमांक 3 है उस पर चलते हैं। अब देखिए, इसका जो प्रश्न क्रमांक 3 है 6x² -3 -7 है, तो इसने इसको आगे पीछे लिख दिया है।
उससे हमें कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये जो 7x है, अगर मैं इसको सही तरीके से लिखूं तो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। आपको क्या करना है, जो x² का गुणांक है और जो अचर पद है दोनों को गुणा करो, तो 6 इंटू माइनस का 3 बराबर माइनस का 18। इसके ऐसे दो फैक्टर देखिए, दो ऐसे गुणनखंड देखिए जिनमें -7 बन जाता हो। तो मैं ऐसे लिख दूं -9 गुणा 2, बिल्कुल सही है। तो इसको हमने लिखा 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। यहां से हमारे पास 3 और x कॉमन आया, तो यहां बचा 2x माइनस 3 प्लस का 1 कॉमन आया 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 कॉमन निकाला, यहां कितना हुआ 3x प्लस 1। अब शून्यक फाइंड करना है तो आप इसको 0 के बराबर कर दो। यहां इसको 0 से बराबर करोगे x इक्वल टू 3/2, इसको 0 से बराबर करेंगे तो x इक्वल टू माइनस का 1/3। अब शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है, तो शून्यकों का योग कितना होगा, शून्यकों का योग बराबर, यहां से देखें 3/2 1/3, जबकि हमारे हिसाब से क्या आता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये आना चाहिए शून्यकों का योग। तो ये कितना हो गया, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 बराबर x का गुणांक कितना है -7, और फिर x² का गुणांक कितना है 6 है। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर ये 3/2 माइनस 1/3 है, तो ये कितना बना 7/6 बराबर 7/6। अतः शून्यकों का योग एकदम बिल्कुल सही है, सही आ रहा है। अगर हम शून्यकों के गुणनफल की बात करें, शून्यकों का गुणनफल ये कितना होगा, शून्यकों का गुणनफल यानी 3/2 गुणा -1/3 बराबर, यहां से देखें कितना आना चाहिए, अचर पद बटे x² का गुणांक। क्या ऐसा आ रहा है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1/2 बराबर अचर पद कितना है यहाँ पे -3, x² का गुणांक कितना है 6, कैंसिल किया यानी -1/2 बराबर -1/2। अतः सत्यता की जांच हुई। अब इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 4u² + 8u। इसको देखें तो यहां से एक u और साथ में 4 हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्या बचा है u + 2। इसको जब हम 0 के बराबर करें शून्य ज्ञात करने के लिए, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये, यानी या तो u 0 होगा या फिर u बराबर -2, दोनों में से कोई ना कोई एक होना चाहिए। तो यही इसके शून्यक हैं। अब अगर सत्यता की जांच करना है तो शून्यकों का योग ये कितना होगा, देखिए u माइनस u का गुणांक बटे u² का गुणांक। शून्यकों का योग कितना है 0 प्लस ये -2 है, माइनस u का गुणांक कितना है ये रहा 8 बटे u² का गुणांक कितना है 4, तो -2 बराबर -2, अतः एकदम सही है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये कितना होगा इसको देख लेते हैं। बराबर ये कितना होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अब यहां पर मजे की बात देखिए कि अचर पद तो है ही नहीं। अगर अचर पद नहीं है तो हम क्या करें, हम इसको ऐसे लिखते हैं 0, यानी अचर पद 0 है। यहां पर देखिए एक तो इसका जो शून्यक है वो 0 है, दूसरा -2 है, यहां पर कितना है 0, 0 बराबर 0, अतः सत्यता की जांच हुई और ये जो इनका संबंध है एकदम सत्य है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया हुआ है t² - 15। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सारे अलग अलग वेरिएबल यूज कर रहा है, हमने तो x के लिए पढ़ा था, या t आ गया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। t हो, x हो, y हो, w हो, u हो, v हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अब देखो इसमें ये क्वाड्रेटिक लिखी है, हाँ यहाँ पर अगर आप देखो t का गुणांक नहीं है और हमें साथ ही साथ इसके जो दो शून्यक हैं वो ज्ञात करने हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t² माइनस √15 होल स्क्वायर। अब आप सबने पढ़ा हुआ है a² माइनस b² बराबर a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहां बना t माइनस का √15 और यहां बनेगा t प्लस √15। इसको अगर 0 के बराबर करें शून्य ज्ञात करने के लिए तो t बराबर माइनस √15 और t बराबर प्लस √15 हो जाएगा। अब देखें यहां पर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना होगा, यहां से देखते हैं, माइनस का √15 प्लस का √15, जबकि आना कितना चाहिए माइनस t का गुणांक, यहां पर x की जगह t आ जाएगा, t का गुणांक बटे t² का गुणांक। अब यहां पर देखें ये हो गया 0, t का गुणांक कहाँ है, यहां तो t का गुणांक है ही नहीं, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं t² माइनस 0 इंटू टी माइनस का 15, तो t का जो गुणांक है वो 0 है, तो 0 बराबर 0 बिल्कुल सही है। अब हम शून्यकों के गुणन की बात करते हैं, शून्यकों का गुणनफल ये कितना होगा देख लेते हैं। ये होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक, ये कितना हुआ माइनस का √15, ये कितना हुआ प्लस का √15, अचर पद कितना हुआ देखिए यहां से माइनस का 15, ये 1। अब आप देखिए यहाँ पे माइनस का √15 मिलके क्या होंगे माइनस √15 गुणे 15, तो रूट के अंदर अगर पेयर बन रहा है तो ये बाहर निकल आते हैं, यानी कि ये बराबर है। तो शून्यकों और उनके गुणांक और जो बहुपद है उसके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच संपन्न हुई और ये एकदम सही है। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 6 है 3x² माइनस x माइनस 4। देखो 3 गुणा -4 यानी -12। अब आप देख सकते हो दोनों को अगर आप जोड़ो तो -1 वैसे ही बन जाएगा, तो सिंपली हम इसको क्या लिखते हैं 3x² प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4। यहां से आपने 3x कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 3 माइनस का 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पर भी x प्लस 1, दोनों में से x प्लस 1 को बाहर निकाला, सो 3x माइनस 4 बचेगा। शून्य ज्ञात करने हैं, इसको 0 किया, इसको 0 किया, x बराबर -1, x बराबर 4/3 ये बन जाएगा। अब आगे चलें, शून्यकों का योग कितना होता है इस पर देखते हैं। शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक लिख लेते हैं भाई, तो x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यकों का योग यहां से देखें तो -1 और प्लस का 4/3, x का गुणांक कितना है -1, तो माइनस ऑफ -1, x² का गुणांक कितना है 3, इधर पे अगर हम ले लघुत्तम तो कितना आया 3, इधर जाएगा तो -3, इधर जाएगा तो 4, ये कितना हुआ 1/3, 1/3 बराबर 1/3 मतलब एकदम बिल्कुल सही है। फिर हम बात करते हैं शून्यकों के गुणनफल की कि शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, तो शून्यकों का गुणनफल ये होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अब देखो यहां पर शून्य क्या क्या है, एक तो -1 है, दूसरा 4/3 है, अचर पद कितना है -4, x² का गुणांक कितना है 3, तो यहां पर आप देख सकते हैं -4/3 बराबर -4/3। तो इस तरीके से जो प्रश्न क्रमांक 1 था उसके 6 पूरे पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं हमें यहाँ पर शून्यकों का योग और गुणनफल दिए हुए हैं।
और हमें साथ में यह ज्ञात करना है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग s, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग s एवं गुणनफल p है, तो द्विघात बहुपद a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होगा। अब आप देखोगे कई जगहों पे a लिखा होगा, कहीं k लिखा होगा। बेसिकली वो इसके लिए ये बता रहा है कि इसका कोई भी एक मल्टीपल हो सकता है a1 हो 2 हो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। हमें वहां पे a लिख देना है या k लिख देना है, दोनों ही सही है, आप कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले प्रश्न की बात करें, s बराबर 1/4, p बराबर -1, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ये बराबर a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1। आप यहां पर चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, तो a/4 4x स्क्वायर -1 -4, ये आप देख सकते हैं एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा। दूसरा है कि यहां पर s √2 है, s बराबर √2, p बराबर 1/3। तो इस केस में जो द्विघात बहुपद होगा ये बनेगा वही सेम एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। यानी अगर एलसीएम ले तो a/3 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। आगे चलें, यहां पर जो मूलों का योगफल है वो 0 है और गुणनफल कितना है, √5। शून्यकों का योग 0 है, शून्यकों का गुणनफल √5 है। तो द्विघात बहुपद कैसे लिखेंगे हम इसको, द्विघात बहुपद को एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5 और बाहर कुछ a का गुणा कर देते हैं। हमें यहाँ पर बहुपद लिखना है इसलिए बराबर 0 नहीं आएगा, ये बनेगा a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5। थोड़ा और अगर इसको आसान बनाए तो a टाइम्स कुछ एक्स स्क्वायर प्लस √5। अब थोड़ा और आगे चलें, प्रश्न क्रमांक 4 की बात करते हैं। यहां पर मूलों का योगफल 1, गुणनफल भी 1 है, तो बहुपद क्या हो जाएगा, जो हमारा द्विघात बहुपद है ये a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यानी a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आगे चलें, प्रश्न क्रमांक 5, -1/4, 1/4। s कितना हुआ, -1/4, p कितना है 1/4। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद ये बनेगा a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1/4। तो a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4, यानी a/4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। इसके बाद हमारा इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल। तो यहां पर देखें शून्यकों का योगफल s बराबर शून्यकों का योगफल ये s बराबर 4, शून्यकों का गुणनफल p बराबर 1। तो जो द्विघात बहुपद है वो हम कैसे लिखें, तो कुछ a या k। अब हर बार हमने a लिया, यहाँ पे k ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस योग गुणा x प्लस
गुणन कितना हुआ, के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इस तरीके से हम इस प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें दोनों में 6 सवाल हैं, हमने इसको पूरा किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।